नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी सुबह का अपना रूटीन कि हमें कैसे रखना चाहिए अपना रूटीन जिससे कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे और बरकत भी रहे। क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट वीडियो है, तो मैं शुरू से ही अपनी वीडियो शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैं अभी-अभी सोकर उठी हूँ और उसके बाद थोड़ा-सा घूम फिरने के बाद घर में मैंने मुँह हाथ धो लिया है और उसके बाद ले ली है झाड़ू, क्योंकि सुबह-सुबह हमें ये काम ज़रूर करना चाहिए। बासी झाड़ू जो है सुबह की निकाल देनी चाहिए सुबह उठते ही एकदम से भी नहीं, थोड़ा घूम फिर लो, फ्रेश अप हो लो। उसके बाद मुँह हाथ धोकर झाड़ू लगानी चाहिए और झाड़ू मैंने लगा ली है। उसके बाद एक और ज़रूरी काम है जो हमें गृहिणियों को अपने घर में ज़रूर से करना चाहिए सुबह के टाइम, और वो है दरवाजे पर पानी डालना। तो जी, दरवाजे पर मैंने पानी डाल दिया है। ये मैं रात को ही भर के रख देती हूँ किचन में और सुबह उठकर दरवाजे पर डाल देती हूँ। और उसके बाद गैस चूल्हा ऑन करने से पहले एक हल्का सा कपड़ा साफ गैस चूल्हे पर मार देना चाहिए। उसके बाद ही गैस चूल्हा ऑन करना चाहिए। वैसे मैंने रात को ही गैस चूल्हा साफ करके रखा था, बस अब हल्का सा कपड़ा मार के गर्म पानी रख दिया है अपना पीने के लिए। और रात को ही हमें गैस चूल्हा किचन वगैरह साफ करके ही सोना चाहिए। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, इससे नेगेटिविटी नहीं आती है घर में। तो जी, गर्म पानी मैंने कर लिया है और यहाँ पर मैंने भिगो दी है दाल। दाल को 2-3 बारी धुलकर भिगोकर रख दिया है और अब मैं पी लूँगी अपना गर्म पानी। तो जी, गर्म पानी पीकर मैं आ गई हूँ और अब लगा लूँगी आटा। उसके बाद ही दाल में तड़का लगाऊँगी, क्योंकि आटे को भी 10 मिनट के लिए रखना होता है, जब भी रोटी अच्छी बनती है, इसलिए। और दाल को मैं डायरेक्ट ही बनाऊँगी, उबाला नहीं है मैंने दाल को। तड़का लगाकर ही 3 सीटियाँ लगा लूँगी और दाल बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हो जाएगी। 10-15 मिनट हो गई थी दाल को भिगोए हुए, और ये दाल है धोई हुई उड़द की और चने की, मिक्स करके ही बनाऊंगी मैं। तो जी, आटा लगाकर मैंने ढककर रख दिया है। अब लगा लेती हूँ दाल में तड़का। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक प्याज और कुकर में डाल दिया है तेल। जब तक तेल गर्म होगा, प्याज को मैं चॉप कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज को छील लिया है, उसके बाद धुलकर चॉप कर लूँगी और उसके बाद लगाऊंगी तड़का। और जब तक तेल गर्म होगा, टमाटर प्याज जो है मैं चॉप कर लूँगी। और जब मैं रसोई में होती हूँ तो मेरा यही रहता है कि साथ के साथ ही सारा काम होता रहे। अगर सारी तैयारी करके बनाने बैठेंगे सब्जी या रोटी जो भी है, तो बहुत टाइम लगता है और लेट भी हो जाता है बच्चों को, तो इसलिए मैं साथ के साथ ही करती रहती हूँ, तो बहुत ही जल्दी हो जाता है काम। तो जी, यहाँ पर मैंने टमाटर प्याज को फ्राई कर लिया है। उसके बाद डाल दिया है हल्दी नमक मिर्च गरम मसाला, और दाल को एक बारी और वॉश करके डाल दूंगी दाल भी, और पानी भी डाल दिया है। अब इसको पका लेंगे हम, 3 से 4 सीटी लगा लेंगे ढक्कन लगाकर। और जब तक दाल बनेगी, मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। तो जी, दाल में मैंने 3 सीटियाँ ही लगाई थी। मुझे लग रहा था कि ज़्यादा ना हो जाए, इसीलिए मैंने 3 सीटियाँ लगाकर रख दी है। जब तक सीटी खुलेगी रोटियां बना लेती हूँ और फिर देखती हूँ दाल को कैसी बनी है। तो जी, यहाँ पर मुझे बनानी है बच्चों के लिए खाने के लिए और दुकान के टिफ़िन के लिए बनानी है रोटियां, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम है, स्कूल खुलते ही उनके एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम लेते ही छुट्टी हो जाती है, इंटरवल नहीं होता है, इसलिए
टिफ़िन लेके जाने से बच्चों ने मना कर दिया था, तो खाकर ही जाएंगे। और अगर चाय कहेंगे तो चाय बना दूंगी। वैसे मैंने रोटी और दाल बना दी है, तो खाना खाकर ही चले जाएंगे, क्योंकि भूख तो लगती है, फिर एग्ज़ाम के बीच में भूख लगेगी, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी ही बना लिया है खाना। और मैं तो बोल भी रही थी कि टिफ़िन लेके जाओ, फिर बोले कि टाइम नहीं लगेगा। बच्चे बोले कि इंटरवल ही नहीं होएगा तो खाएंगे कैसे खाना टिफ़िन में। तो इसलिए टिफ़िन नहीं लेकर गए थे बच्चे इस दिन। और इनका एक एग्ज़ाम ही हुआ था बच्चों का, तो छुट्टियां शुरू हो गई थी, क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर आ गया था। गर्मी की वजह से, गर्मी ज़्यादा हो रही थी तो इसलिए। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ दाल। तो जी दाल बन गई है और थोड़ी सी रोटियां भी बन गई है, तो बच्चों को मैं दे देती हूँ खाने के लिए। चाय मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहती है कि बच्चों को चाय कम से कम ही दूँ। तो गर्मी भी है बहुत ज़्यादा, तो बच्चे पीते भी नहीं हैं गर्मी में चाय। तो मैंने उनको खाना दे दिया है लगाकर, और जो बाकी रोटियां बची है उनको भी बना लूँगी। और उसके बाद बच्चों के बाल वगैरह बनाने हैं मुझे, फिर बच्चों को स्कूल भेज के ही टिफ़िन पैक करूँगी दुकान के लिए। तो जी यहाँ पर मैंने रोटियां बना ली है, और गर्मी तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और भी ज़्यादा। थोड़ी सी बारिश होकर उमस वाली गर्मी हो गई है आजकल, जो कि बर्दाश्त भी नहीं होती है। और बच्चों को आज जाना था पहली बार स्कूल छुट्टियों के बाद, तो मुझे लग रहा था कि कैसे रहेंगे स्कूल में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हालत ख़राब होती है घर में ही। तो बाहर तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है आने जाने में। तो भेजना तो था ही, क्योंकि ज़रूरी है, एग्ज़ाम भी है उनके, तो इसलिए। तो जी यहाँ पर बच्चे चले गए थे स्कूल। उसके बाद मैंने अपनी और अपने पति की चाय चढ़ा दी है गैस पर, और उनके लिए लगा दिया है खाना, क्योंकि उनको भी जाना है दुकान पर। और सुबह सुबह उनको खाना खाने की आदत है, रोटी उनको ज़रूर चाहिए होती है सुबह के टाइम, तो इसलिए। तो जी कुछ दाल मैंने टिफ़िन में करके रख दी है दुकान के लिए, और जो एक्स्ट्रा दाल थी वो बर्तन में निकाल ली है, और थोड़ी सी दाल बचाकर मैंने कुकर में गरम कर ली है पतिदेव के लिए, क्योंकि ठंडी हो गई थी, थोड़ा टाइम हो गया था बनी हुई को, तो इसलिए गरम करके ही दे दूंगी उनको खाना लगाकर। तो जी दाल गरम हो गई थी, यहाँ पर मैंने लगा दिया है उनके लिए खाना। उनको खाना देने के बाद चाय पीऊँगी मैं, क्योंकि सुबह से टाइम नहीं लगता है चाय पीने का भी। और यहाँ पर जब तक चाय बनेगी तब तक मैं कर देती हूँ टिफ़िन पैक। और मेरा भाई नहीं आया था अभी उठकर, तो उसकी भी मैंने चाय बना दी है, उसकी चाय ढक कर रख दूँगी। और जब आएगा चाय पी लेगा, और चाय के साथ खाना लेना होगा खाना ले लेगा, और अगर कुछ नमकीन बिस्किट खाना होगा तो वो खा लेगा, क्योंकि उसको पसंद नहीं है चाय के साथ रोटी वगैरह सुबह को खाने की। अगर उसकी पसंद का कुछ बना होता है तो खा लेता है। तो जी यहाँ पर दुकान पर चले गए थे पतिदेव, और भाई भी चला गया था, बच्चे चले गए हैं स्कूल। और अब कर लेती हूँ मैं पूरे घर की सफाई। तो जी बेडशीट झाड़ कर मैंने बिछा दी है, क्योंकि 2-3 दिन तो चल ही जाती है, बेडशीट गंदी नहीं हुई थी, तो मैंने इसको ही झाड़ कर बिछा दिया है। और जो ओढ़ने वाली चादर होती है उनको तह लगा कर रख दूंगी अलमीरा में। और जब भी मुझे कपड़े धोने होते हैं, बेडशीट मैं जब भी निकालती हूँ, 2-3 दिन के बाद ही धुलती हूँ मैं कपड़े। और 2-3 दिन चल जाती है बेडशीट, क्योंकि कॉटन की है तो गंदी भी जल्दी हो जाती है, तो इसलिए। और
जब भी मैं मशीन लगाती हूँ तो बेडशीट वगैरह सारी उतार कर बदल देती हूँ। आज मुझे कपड़े नहीं धुलने थे तो इसलिए मैंने बेडशीट नहीं उतारी है, और गंदी भी नहीं हुई थी, सही ही थी। तो जी कमरा मैंने कर दिया है पूरा सेट, जो एक्स्ट्रा सामान रखा था इधर उधर वो भी मैंने उठा दिया है, और बेडशीट दोनों बेड की मैंने झाड़ कर बिछा दी है। तो जी यहाँ पर मैं किचन में जो सामान बिखरा पड़ा है उसको भी रख दूंगी, और दूध गर्म मैंने कर लिया था वो ठंडा हो गया है, उसको मैंने लगा दिया है फ्रिज में। अब कर लेती हूँ बर्तन। घर में अकेली ही लेडीज हूँ मैं, पूरे घर का काम मुझे ही करना होता है, तो मैं जैसे मर्जी कर लेती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और ज़्यादा लेट भी नहीं करती हूँ काम को, क्योंकि पड़ा पड़ा भी काम बुरा लगता रहता है, तो इसलिए जितना जल्दी हो सके मैं कोशिश करती हूँ काम करने की। और सबके जाने के बाद साफ सफाई का ही काम रह जाता है, वो मैं कर लेती हूँ आराम से। तो जी इस रूम में मैंने कल अपना एक सूट सिलाई किया था, तो ऐसे ही पड़ा था पूरा रूम, और मशीन भी जैसे कि तैसे ही रखी थी, क्योंकि टाइम नहीं लगा था। उसके बाद शाम हो गई थी, खाना बनाने का टाइम हो गया था, तो खाना बनाने चली गई थी मैं रात के लिए। और सुबह के टाइम भी मैंने बाहर और किचन में ही झाड़ू लगाई थी, क्योंकि वो तो ज़रूरी होती है सुबह के टाइम, इसलिए। तो जी झाड़ू मैंने लगा ली है, अब रह गया है पोछा लगाने का काम। तो बस अब लगा लेती हूँ पोछा। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपके साथ रियल मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है। अगर आप भी ऐसा रूटीन रखेंगे घर का सुबह का, तो घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहेगी। तो इसी के साथ आ गई हूँ मैं वीडियो के एंड पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।